guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 11 of 7th class Social Science, Delhi Sultanate. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 11 दिल्ली सल्तनत का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर देखते हैं, आगरा को राजधानी बनाया था। आगरा को राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट पे है कुतुबिन ऐबक ने, सेकंड सिकंदर लोदी ने, थर्ड बलबन ने और फोर्थ नंबर पे फिरोज शाह ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिकंदर लोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर पे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन में देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर पे, मोहम्मद तुगलक ने सिक्के चलवाए। मोहम्मद तुगलक ने सिक्के चलवाए। ऑप्शन में देखेंगे, चांदी के, सोने के, जस्ते के, तांबे के। तो इसका राइट आंसर रहेगा तांबे के। मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, बलबन ने वजीर के रूप में शासन किया। बलबन ने वजीर के रूप में शासन किया। ऑप्शन में देखेंगे, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसका राइट आंसर रहेगा 40 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक डैश डैश था। गुलाम वंश का संस्थापक डैश डैश था। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक राइट करना है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, सेकंड नंबर पे, जौनपुर नगर डैश डैश ने बसाया था। जौनपुर नगर डैश डैश ने बसाया था, किसने बसाया था? इसका राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। तो हमें यहाँ पर राइट करना है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं, तैमूर लंग ने सन डैश डैश में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने सन डैश डैश में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कौन से सन में आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर रहेगा 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, 4 नंबर पे देखेंगे, अलादीन ने दक्षिण भारत की विजय का कार्य डैश डैश सेनापति को सौंपा था। अलादीन ने दक्षिण भारत की विजय का कार्य डैश डैश सेनापति को सौंपा था। कौन से सेनापति थे? मलिक काफूर। तो हमें यहाँ पर मलिक काफूर राइट करना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट, तुर्की सरदारों ने रजिया सुल्तान का क्यों विरोध किया? तुर्की सरदारों ने रजिया सुल्तान का क्यों विरोध किया? इसका आंसर देखेंगे, रजिया पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी। रजिया पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी तथा युद्धों का नेतृत्व करती थी।
तथा युद्धों का नेतृत्व करती थी। तुर्की सरदारों को ये बर्दाश्त नहीं था, अतः उन्होंने रजिया सुल्तान का विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बलबन की लौह और रक्त की नीति को समझाइए। बलबन की लौह और रक्त की नीति को समझाइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बलबन ने अनेक विद्रोहों का दमन, भीषण नरसंहार बड़ी क्रूरता से किया था। बलबन ने अनेक विद्रोहों का दमन, भीषण नरसंहार बड़ी क्रूरता से किया था। विरोधियों के प्रति अमानुषिक कठोर नीति के कारण उसे लौह और रक्त नीति का सुल्तान कहा जाता है। कठोर नीति के कारण उसे लौह और रक्त नीति का सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिरोज तुगलक के किन्हीं 2 सुधारों को लिखिए। फिरोज तुगलक के किन्हीं 2 सुधारों को लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। फिरोज तुगलक के 2 सुधार। फर्स्ट, उसने इस्लाम के नियमों के अनुसार शासन चलाया। उसने इस्लाम के नियमों के अनुसार शासन चलाया। सेकंड, उसने जजिया को एक अलग कर बनाया तथा उसे ब्राह्मणों पर भी लागू किया। उसने जजिया को एक अलग कर बनाया तथा उसने ब्राह्मणों पर भी लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। विजयनगर राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। विजयनगर राज्य के प्रमुख शासक देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय तथा कृष्णदेव राय थे। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय तथा कृष्णदेव राय थे विजयनगर राज्य के प्रमुख शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का वर्णन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित सुधार किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित सुधार किए थे। फर्स्ट, सैनिक सुधार। सैनिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी। सैनिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी। उनके रंग, रूप, कद, काठी का विवरण रखा जाता था। उनके रंग, रूप, कद, काठी का विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अपनाया। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अपनाया। घोड़ों को दागने की व्यवस्था की। घोड़ों को दागने की व्यवस्था की तथा पुराने किलों की मरम्मत तथा नए किलों का निर्माण करवाया। पुराने किलों की मरम्मत की और नए किलों का निर्माण करवाया। ठीक है, सेकंड, बाजार नियंत्रण। धन की पूर्ति हेतु उसने बाजार नियंत्रण लागू किया। धन की पूर्ति हेतु उसने बाजार नियंत्रण लागू किया। वस्तुओं की कीमत निश्चित कर दी। वस्तुओं की कीमत निश्चित कर दी तथा कुशल तथा ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की। कुशल तथा ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की। बाजार भाव पर निगरानी के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की। बाजार भाव पर निगरानी के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की। सरकारी गोदाम स्थापित किए तथा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता था। सरकारी गोदाम स्थापित किए और नियमों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता था। थर्ड, राजस्व नीति। उसने लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया। उसने लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया। उपज का आधा हिस्सा भूमि राजस्व के रूप में तय किया तथा चारागाह कर, आयात निर्यात, जजिया, खम्स, जकात आदि करों में वृद्धि की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत
के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पतन के निम्न कारण हैं। फर्स्ट, शासन व्यवस्था की दुर्बलता। हिंदी सल्तनत में योग्य शासकों का अभाव था। उनका शासन सैनिक शक्ति तथा लूटमार पर टिका हुआ था। उनका शासन सैनिक शक्ति तथा लूटमार पर टिका हुआ था तथा प्रांतीय शासकों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण मजबूत नहीं था। तथा प्रांतीय शासकों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण मजबूत नहीं था। उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई नियम नहीं था। उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई नियम नहीं था। एक सुल्तान की मृत्यु के पश्चात गद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो जाता था। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वह सुल्तान बन जाता था। जो व्यक्ति शक्तिशाली था वह सुल्तान बन जाता था। ठीक है।